अगर हमारे स्पिनर मेन जॉब नहीं करेंगे तो फिर कैसे किस किस से बाबर बॉलिंग करवाएगा। जब उसामा मीर ने माकरम को आउट किया था उसके बाद तो हम पूरा एक ये सोच रहे थे अब पाकिस्तान जो है ये मैच जीत जाएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक हैं। आज मैं जरा पाकिस्तान और जो साउथ अफ्रीका कल मैच खेला गया उसके ऊपर जरा पूरा डिटेल से मैं बात करना चाहता हूं। बैटिंग के ऊपर तो हमने बात कर ली थी, फील्डिंग के ऊपर जरा बात करना चाहता हूं कि क्या ऐसी वजूहात हैं जिसकी वजह से जो है हमें प्रॉब्लम्स हुई। देखिए, ये तो सबको हैरान कर दिया पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप ने कि 270 रन किए। 271 का जो टारगेट था वो साउथ अफ्रीका जैसी टीम के लिए बहुत ही एक पीनट था, क्योंकि साउथ अफ्रीका जब भी पहली बैटिंग कर रही थी वो 400 रन से कम की बात ही नहीं कर रही थी। लेकिन उस बैटिंग लाइनअप को किस तरीके से पाकिस्तान ने मुश्किल में डाला, ये सबको ये भी आइडिया था कि अगर साउथ अफ्रीका की टीम सेकंड बैटिंग करती है जिसमें वो मशहूर है कि बहुत ज़्यादा उनको जो है वो प्रॉब्लम हो सकती है। और इसी वर्ल्ड कप में आपने ये भी देखा कि नेदरलैंड जैसी टीम ने भी साउथ अफ्रीका को मुश्किल में डाली और नेदरलैंड की टीम ये मैच जीती। नए बॉल से इफ्तिखार से जो है वो स्टार्ट किया गया, हर जगह शोर शराबा होता रहा कि टीकॉक लेफ्ट हैंडेड है, इफ्तिखार से बॉल करवानी चाहिए। देखिए, मैं हमेशा इस चीज़ के खिलाफ था। अगर आपके पास एक जेन्युइन स्पिनर है तो समझ भी आती है कि वाकई जी इफ्तिखार से आप बॉलिंग करवाएं, लेकिन इफ्तिखार जेन्युइन स्पिनर नहीं है, उनको इतना आइडिया नहीं है कि नए बॉल से किस तरीके से जो है वो बॉल की जाती है। खैर, उन्होंने पहला ओवर किया, 11 रन दिए, उसके बाद फिर शाहीन ने अपना जो नया बॉल करते हैं उन्होंने सेकंड ओवर किया, 19 रन दे दिए। फिर वही शाहीन ने मिस्टेक की कि ये मैं वो बात बता रहा हूँ कि जो जहां जगह हम लोगों ने मिस्टेक्स की, 2-3 ओवर में उनके को 30-35 रन जो है वो हो चुके थे। हारिस रऊफ ने अपना पहला ओवर किया, उन्होंने भी 9 रन दिए। तो हमारे अगर मेन बॉलर्स नए बॉल से इतने रन देंगे तो फिर मैं इन रन्स की इसमें से बात करूं क्योंकि हमारे लिए तो एक रन बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि हमारे रन इतने थे, हमने कोई 350 रन नहीं किए हुए थे कि हम 10-10 20-20 रन एक ओवर में देते भी हैं तो हम बाद में जो है वो सेव कर लेंगे। लेकिन 2-3 विकेट्स गिरने के बाद जिस तरीके से हमारे बॉलर्स ने कम बैक किया, मैं सिर्फ स्पेशली बात करूंगा वसीम जूनियर की। उन्होंने 10 ओवर में 50 रन दिए और 2 विकेट्स लिए। एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलिंग की उन्होंने, विद इन स्टंप बॉलिंग की, कोई फजूल बॉलिंग नहीं की, कोई लालच करने की जरूरत नहीं थी उनकी, कोई बाउंसर्स नहीं किए, कुछ भी करने की जरूरत नहीं। हालांकि वो वर्ल्ड कप का पहला मैच खेल रहे थे, वो कुछ भी कर सकते थे, उनसे कुछ भी उम्मीद आप कर सकते थे कि भाई ये तो विकेट लेने के लिए कुछ भी कर सकता है। लेकिन पेशेंस थे उनके अंदर, एक जगह पे बेसिक थी, बॉल करते रहे। आपने देखा मिलर को भी मुश्किल में डाला, गुड लेंथ पे बॉल करते रहे, बीच से बॉल कभी अनइवन हो रहा है कभी नीचे रह रहा है, बहुत उन्होंने जो है वो मुश्किल में डाल के रखा। उसके साथ साथ इतने कम रन जब होते हैं तो आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी किस्म की फील्डिंग करनी पड़ती है, कैचिंग करनी पड़ती है। अब आप देखें 91 रन माकरम करके 93 बॉल्स पे, वो भी बहुत प्रॉब्लम में था कि यार ये रन हमने करने किस तरह। क्लासन देख ले, मैंने बोला था ऊपर से जल्दी आउट हुई, क्लासन नहीं रन करेगा, ये चौकर्स ऐसे नहीं इनको बोला जाता, ये बहुत ज्यादा प्रेशर में आ जाते हैं। माकरम के 2-3 रन आउट छोड़े गए। अगर आप इतने कम टोटल में इतने मेन प्लेयर के आप जो टॉप फॉर्म में इस पूरे वर्ल्ड कप में रन आप छोड़ेंगे, रन आउट छोड़ेंगे, तो वो तो फिर जाहिर पता टीम के लिए पूरी कोशिश करेगा। हमने वो किया, कोई बैकअप नहीं आ रहा, वसीम जूनियर थ्रो कर रहा है, दूसरा थ्रो कर रहा है, कोई बैकअप नहीं कर रहा। तो ये जो गलतियां हमने पूरे मैचेस में की, ठीक है, जिसकी वजह से हमें ये भुगतना पड़ा, ये मैच हम जो है हार गए। उसके बाद आते हैं स्पिनर्स के ऊपर। नवाज ने 5 मैच खेले, शादाब ने 5 मैच खेले, उसामा मीर ने 3 मैच खेले, इफ्तिखार ने 6 मैच खेले। टोटल इन सब ने मिला के 114 ओवर किए। 114 ओवर में इन्होंने 710 रन दिए इन चारों स्पिनर्स ने हमारे, और सिर्फ 8 विकेट्स लिए हैं। अब आप ये देखो कि रन्स भी कितने दिए हुए और विकेट सिर्फ 114 ओवर में सिर्फ 8 विकेट्स लिए हुए, जो कि इन पिचेस के ऊपर एक स्पिनर्स का रोल नजर आना चाहिए था, और स्पिनर्स का रोल नजर आता है, जिनकी वजह से वो टीम जो है मिड में आके रन रोकती है, मैच जीतने की कोशिश करती है और वो जीतते भी हैं। हमें कितना बड़ा जो है वो लॉस हुआ। कल के मैच में किसी ने अच्छी बॉलिंग नहीं की। बैटिंग में नवाज कभी रन कर देता है, शादाब कभी रन कर देता है। वो भाई इनकी बैटिंग को हमने कुछ नहीं करना भाई, ये बोनस रन है।
मेन जो काम है उनके स्पिनर्स हैं। अगर हमारे स्पिनर मेन जॉब नहीं करेंगे तो फिर कैसे किस किस से बाबर बॉलिंग करवाएगा। अच्छा, उसके बाद आप ये देखें, मैच पूरा हमारे हाथ में आ गया था। हम एक जगह पे देख रहे थे कि हमें लग रहा था कि पाकिस्तान जो ये मैच बहुत आसानी से अब ये जीत जाएगा, जब उनके टेलेंडर्स आए थे और जब उसामा मीर ने मार्क करम को आउट किया था, उसके बाद तो हम पूरा एक ये सोच रहे थे अब पाकिस्तान जो है ये मैच जीत जाएगा। लेकिन आप ये देखो कि जैन सिंह की बात करूं, ऑलराउंडर, उन्होंने 14 बॉल्स खेले। क्विटजे की बात करूं, उन्होंने 13 बॉल्स खेले। महाराज की बात करूं, उन्होंने 21 बॉल खेले। निगीटी की बात करूं, उन्होंने 14 बॉल खेले। शमसी की बात करूं, उन्होंने 6 बॉल्स खेले। 1 2 3 4 5, इन 5 ऑलराउंडर्स ने टोटल 68 बॉल्स खेले। अब मुझे बताएं कि जिस टीम के टेलेंडर्स हमारे टॉप फास्ट बॉलर लाइक शाहीन हो गया, वसीम जूनियर हो गया, हारिस रऊफ हो गया, जब इनको वो 68 बॉल्स खेलेंगे तो फिर आप कैसे आउट करेंगे। बॉलिंग की तरफ आते हैं, क्या मिस्टेक्स की उन्होंने ऑलराउंडर्स के ऊपर। भाई सबको पता है रन्स कम थे, बॉलर्स चांस नहीं ले रहे थे, बाउंसर्स करवाना, यॉर्कर्स करना, क्या करना। लेकिन भाई ये भी तो देखो कि उन सबको ये पता था कि आप सिर्फ एक ही जगह बॉल कर रहे हो। जो भी बॉलर आ रहा है विद इन स्टंप बॉलिंग कर रहा है, वो आगे आगे से रोकी जा रहे थे। उनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, उनके लिए ढेर बॉल्स बाकी थी। वो डॉट बॉल्स भी खेलते रहते, कहीं ना कहीं जाके उन्होंने रन्स कर लेने थे, हमें विकेट चाहिए। हमने कोई बाउंसर्स नहीं करवाए, हमने कोई घुरियां नहीं डाली उनको। भाई टेलेंडर्स को घुरियां नहीं डालोगे तो फिर किसको डालोगे? जिसको शॉट्स नहीं खेलने आ रहे, जब उसको घुरी नहीं डालोगे तो फिर आपके बॉलिंग का फायदा कि आप जाते उनको कोई स्लेजिंग गालियां वालियां ना देते, वैसे कुछ बोलते, उनको गर्म करते, ठीक है, जरा थोड़ी सी गर्मी होती है, वो गलत शॉट मारते, विकेटें छोड़ते, सब कुछ करते, तेज यॉर्कर मारते, तो कहीं ना कहीं तभी फर्क आना था ना। वरना तो आप सीधा 150 की स्पीड पे गेंद कर रहे हो, रोकी जा रहे हैं। तो गलतियां हमारी हैं, हम हो गए या बहुत से लोग हो नवाज पे उंगलियां उठाई कि जी नवाज ने मैच हरवा दिया। भाई नवाज ने हरवा दिया, आखिरी ओवर था उसी ने करना था, हरवा दिया। लेकिन बात यह कि नवाज तक मैच आया क्यों? नवाज तक तो मैच ही नहीं आना चाहिए था। उससे पहले हमारे बॉलर्स ने बॉलिंग टेलेंडर्स के हिसाब से बहुत बुरी जो है वो बॉलिंग की है। अब पाकिस्तान की सिचुएशन ये है कि 3 मैच आप खेलोगे, तीनों जीतोगे, ऑस्ट्रेलिया कोई हारेगा, न्यूजीलैंड कोई हारेगा, तब जाके जो है आप क्वालिफाई कर सकते हो। वरना आपके जो चांसेस है क्वालिफाई करने के बहुत मुश्किल हो गया। आज दूसरे मैच के ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं, जो अभी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का हुआ। आउटस्टैंडिंग मैच हुआ, बहुत ज़बरदस्त मैच हुआ। न्यूजीलैंड की टीम जो है वो हार गई, पूरी फाइट की। अब इस मैच के अंदर एक चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, देखें ऑस्ट्रेलिया की तरफ से ट्रेविस हेड जो आया, पहला मैच खेला, ठीक है। अब आप देखो उसकी सोच, देखो उसका स्टाइल, देखो खेलने का, क्योंकि पीछे से जो उनका सिस्टम अलाउ करता है, ठीक है, उस अलाउ की वजह से उसने आके क्रिकेट खेली। हालांकि जो पहला मैच खेल रहा होता है वर्ल्ड कप का, वो अपने लिए खेलता है। हमारे इमामुल हक वगैरह तो खेलते ही अपने लिए। अब सोचो इमामुल हक जो है वो जब से टीम में खेल रहा है, वो उस टाइम से लेकर अभी तक अपने लिए खेल रहा है। तो अगर ये कमबैक करेगा तो फिर किसके लिए खेलेगा? वो तो फिर और ही अपने लिए खेलेगा, वो तो पक्का टेस्ट प्लेयर बन जाएगा वनडे क्रिकेट के अंदर। तो ट्रेविस हेड ने 109 रन किए 67 बॉल्स पे, 162 का स्ट्राइक रेट। वार्नर और ट्रेविस हेड ने न्यूजीलैंडर्स बॉलर्स को मार मार के इतना बुरा हाल कर दिया था कि 15 ओवर में भी पता नहीं कोई 150 रन कर दिए। टोटल 20 छक्के 32 चौके, इन्होंने 388 जो रन्स की जो इनिंग खेली है, ठीक है, वो उन्होंने छक्के लगाए। हमारे जो क्रिकेटर्स, हमारे जो बड़े कोई तुरम खान सुपरस्टार बनते हैं, उनसे सर्किल में छक्के ही नहीं लगते। वो भाई दूसरे ने छक्के मार मार के बुरा हाल किया हुआ था। सही है, तो जब आपने जीतना है, जब आपने अच्छी क्रिकेट खेलनी है, तो भाई डर किसी का इन चीज का नहीं रखना। इन टीम से सीखो कि ये किस तरीके से क्रिकेट खेलते हैं। खैर इनमें बहुत एबिलिटी है, हमारे बैट्समैनों में एबिलिटी नहीं है। मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर आपका रिजवान ओपन करने लग जाए और उसके साथ साय मयूर, ये 2 लड़के आप फ्यूचर में इनसे ओपन करवाओ, आप देखना आपकी बैटिंग इतना अच्छा परफॉर्म करेगी। बीच में एक अच्छा सा ओपनर लेके, मिडल ऑर्डर लेके आ जाओ। आपके पास हुरैरा इतना अच्छा जो है वो आपके पास मिडल ऑर्डर का एक प्लेयर है, ठीक है, ये लेके आ जाओ। यंग जो है वो लड़के हैं। फिर उसके बाद विकेट कीपर हसीबुल्ला है, वो बड़ा अच्छा है। आप अबरार जो आपने रिजर्व पे रखा हुआ था, उसको टीम में लेके आए। आमिर जमाल ऑलराउंडर है, उनको लाए। उनके साथ जो और ऑलराउंडर्स हैं
उनको लेके आ जाओ तो आपकी जो टीम देखना बड़ी अच्छी सेटल जो है वो हो जाएगी। उसके बाद न्यूजीलैंड की बैटिंग स्टार्ट होती है। मेरे ख्याल में रविंद्रा को मैं बहुत ज़्यादा क्रेडिट जो है वो देता हूँ, जिस तरीके से वो बैटिंग कर रहा है। मतलब एक एवरेज क्रिकेटर था इस वर्ल्ड कप से पहले, 8वें 9वें नंबर का प्लेयर था। एक प्रैक्टिस मैच में न्यूजीलैंड ने यूज़ किया पाकिस्तान के खिलाफ, उन्होंने 90 कुछ रन की इनिंग खेल दी। उसके बाद उन्होंने वही प्लानिंग चेंज कर दी। ये होती है कोचिंग स्टाफ, ये होता है तगड़ा कोच, ये होता है कप्तानी, पॉजिटिव, डरना नहीं, भेजो जिसको भी भेजना है। आजकल की जो क्रिकेट है उस हिसाब से बड़ी जबरदस्त रविंद्रा ने बैटिंग की। वो आज इस वर्ल्ड कप का एक टॉप ओपनर जो है वो बना हुआ है। कभी ओपन आता है, कभी तीसरे नंबर पे आता है, और न्यूजीलैंड की टीम को यहाँ लाके खड़ा कर दिया। आज भी उसने 116 रन की जो है वो इनिंग खेली है। जिमी नीशम ने आउटस्टैंडिंग 58 रन की इनिंग खेली, आखिरी ओवर तक मैच गया। फाइट की अच्छी टीम की क्वालिटी ये होती है कि 388 रन जो उन्होंने किए, 389 का टारगेट था, वो भी 50वें ओवर तक गया। सिर्फ ऑस्ट्रेलिया 5 रन से ये जो है वो मैच जो जीता। आप देखें स्पिनर की बात हो रही है, देखें जैम्पा ने 10 ओवर में 74 रन दिए, लेकिन मेन 3 विकेट्स लेके वो जो है वो चला गया। सेंटनर को उसने आउट किया, लाइथम को उसने आउट किया, टेरल मिचेल को उसने आउट किया। तो स्पिनर्स का कहीं ना कहीं जो है वो रोल नज़र जो है वो आता है। तो हमारी टीम को इनसे सीखना पड़ेगा। और अंपायर की जो जो गलत फैसला था कल, जो आरिस रऊफ की बॉल पे जो आउट हुआ, नो डाउट वो आउट था। ये फैसला भाई आईसीसी को बदलना पड़ेगा। जब अंपायर ने आउट दे दिया, उसके बाद अगर रिव्यू कोई लेता है, बॉल अगर किस भी करती है विकेट को, उस पे थर्ड अंपायर आउट दे देता है, क्योंकि अंपायर मिडिल अंपायर ने आउट दिया हुआ होता है। लेकिन जब मिड अंपायर आउट नहीं देता, फिर रिव्यू लिया जाता है, फिर बॉल किस हो रही होती है, उस पे थर्ड अंपायर आउट नहीं देता, क्योंकि मिड वाले अंपायर ने आउट नहीं दिया। और ये टोटल रॉन्ग रूल है, इसको सही करने की जरूरत है। कितनी बॉल्स हमने देखी हैं, ठीक है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, शेन ने माइक गैटिंग को आउट किया, एंड्रयू स्ट्रॉस को आउट किया। किधर किधर बॉलें थी, वो किसी दूसरे मोहल्ले में जाके गिरती थी बॉल, वहां से बॉल ब्रेक होके आके विकेट पे लगता था, तो बोल्ड होके तो आउट ही होता था ना। आजकल के दौर में जरा सा बॉल ऑफ स्टंप से बाहर जाए, विकेट पे लग रहा हो, रिव्यू ले, अंपायर कहता है जी ये आउटसाइड दी क्रीज था, मतलब बाहर पिच हो रहा था, बहुत ज्यादा पिच हो रहा था बाहर, जिसकी वजह से आउट नहीं दिया जाता था। बहुत से इस रूल्स के ऊपर कितने बैट्समैन जब आउट होते हैं वो अंपायर के फैसले से खुश नहीं होते। भाई ये क्रिकेट जो है ये क्रिकेटर्स की वजह से है। अगर ये इन चीजों पे खुश होंगे तो फिर आपकी क्रिकेट भी बहुत अच्छी होगी। मैं ये समझता हूँ कि नो बॉल को भी खत्म होना चाहिए इन पिचेस के ऊपर। जो अभी जो क्रिकेट खेली जा रही है, वो भाई इन पिचेस के ऊपर तो नो बॉल रखने की जरूरत ही नहीं है। वो वैसी बगैर नो बॉल के उनकी जो है वो बॉलिंग खराब हो रही है, उसके बगैर उनको इतने छक्के लग रहे हैं बॉलर्स को, तो नो बॉल का फायदा क्या है? बाउंसर्स अलाउ करो, ये 2 बाउंसर क्यों होते हैं? कराओ, बोलो 4-4 5-5 बाउंसर करो, एक ही ओवर में अलाउ है। फिर मैं देखता हूँ बैट्समैन कितने ज्यादा रन्स करते हैं। आप हर चीज तो बॉलर्स के आपने हाथ में रख दी है। फैस्ट रूल्स आईसीसी के कितने जो है वो गलत है। तो इस चीज के ऊपर नजर डालने की आईसीसी को जरूरत है कि भाई जो चीजें, जो रूल्स रिव्यू हो सकते हैं उनको रिव्यू करने की जरूरत है। पाकिस्तान के हवाले से अब देखो अब क्या होता है, अगले मैचेस जीतते हैं या हारते हैं, क्या होता है, लेट्स सी, देखते फिर क्या होता है। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।